ब्रिटेन में वैज्ञानिक टेक्निक के माध्यम से एक सुपर बेबी को जन्म दिया गया है। तो ये सुपर बेबी क्या है और क्या भारत में ऐसा कोई सुपर बेबी हो सकता है? क्या इससे जेनेटिक जो बीमारियां हैं उससे निजात मिल सकती है? तो इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं डॉक्टर वेरोनिका हैं, जो जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में है। तो सीधा उनसे बात करते हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि सुपर बेबी क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं क्या इस बेबी में कोई सुपर पावर्स हैं और क्या इससे जेनेटिक जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। थैंक यू आपके क्वेश्चन के लिए। एंड हमने ये देखा है कि बहुत सारी एक्साइटमेंट हो रही है सुपर बेबी को लेके। तो पहले तो मैं ये थोड़ा क्लियर करना चाहूँगी कि ये बेबी कोई सुपरमैन या सुपर हीरो नहीं है। ये बेबी ऐसा भी नहीं है कि बड़े होके आईआईटी में जाएगा या बड़े होके कुछ बॉलीवुड में जाएगा। ये एक सिंपल सी बात है कि हमने कुछ टेक्नोलॉजी, आईवीएफ की टेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसा कोशिश की है कि एक जेनेटिक बीमारी जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर बोलते हैं वो इन बच्चों में ना हो। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स हैं ये मदर से ट्रांसमिट होते हैं। तो अगर हम ये डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट कर लेंगे तो ये कॉमन ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स वो बच्चे में नहीं होंगे। तो बिकॉज ये बच्चा उनसे प्रिवेंटेड है, हम इसको सुपर बेबी बोल देते हैं। अच्छा, जैसे 3 डीएनए की बात हो रही है, क्या ये भारत में हो सकता है? और अगर ये भारत में हो सकता है तो कितनी निजात मिल जाएगी जेनेटिक डिसऑर्डर्स को? अच्छा, सो पहले हम इसको क्लियर कर दें कि एक जो हमारा सेल है, सेल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस जिसके अंदर 20,000 जीन्स होती हैं, और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें 37 जीन्स होती हैं। तो अब ये जो हमारा सुपर बेबी है ये 3 टाइप्स ऑफ डीएनए से ऐसे बनता है कि अगर कोई मदर है जिनको एक माइटोकॉन्ड्रिया की प्रॉब्लम है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो साइटोप्लाज्म में रहता है, न्यूक्लियस में नहीं रहता। तो अगर हम ऐसा करें कि हम साइटोप्लाज्म को चेंज करके हम न्यूक्लियस किसी और का दे दें और साइटोप्लाज्म किसी और का दे दें, तो हम साइटोप्लाज्म हटा दें इसमें से, तो नेक्स्ट जो जनरेशन होगी उनको सिर्फ इस मदर का न्यूक्लियस मिलेगा और किसी और डोनर का साइटोप्लाज्म मिल जाएगा, एंड फादर का भी डीएनए रहेगा। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के डीएनए मिल जाएंगे। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ए 3 डीएनए बेबी। बहुत सारी एथिकल प्रॉब्लम्स एंड कंसिडरेशंस हैं इसमें। क्या लोग इसको और चीज़ों के लिए यूज़ करने लगेंगे, डिज़ाइनर बेबी के लिए यूज़ करने लगेंगे, बाल, शक्ल, रंग उसको चेंज करने के लिए यूज़ करने लगेंगे। तो अभी सुपर बेबी वाली टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, जैसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं तो इसके लिए टेस्ट होते हैं, काफ़ी सारी जानकारी पेरेंट्स को मिल जाती है, लेकिन अगर किसी पेरेंट को पता लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या वो इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसा आपने कहा कि इसका लोग जो हैं वो डिसएडवांटेजेस का भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं अगर ज़रूरत पड़ती है तो क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पे? जब हम सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल और हम न्यूक्लियर 2 किस्म के डिसऑर्डर्स की बात करें, न्यूक्लियर डिसऑर्डर्स के लिए ये जो टेक्निक है वो इन प्लेस है। उसके लिए हमको बस न्यूक्लियस चेंज कर देना है, उसके अंदर बस 2 लोगों का हमें डीएनए चाहिए होता है, वो हम पहले से ही एम्ब्रियो को टेस्ट करके कर सकते हैं। अब आई बात माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स की। माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स में ये जो टेक्निक है ये डेफिनेटली बहुत यूज़फुल है और विद स्पेशल परमिशन में भी ये हम यूज़ कर पाएँ, बट एट प्रेजेंट ये बहुत रूटीनली नहीं हो रही है। बट अगर किसी को इसकी रिक्वायरमेंट है तो हम स्पेशल परमिशन के साथ इसे ट्राई कर सकते हैं। म्यूटेशंस पर काफ़ी हॉलीवुड मूवी बनी है, तो क्या हम उसी दिशा में जा रहे हैं और क्या हम ये कह सकते हैं कि नेचर से ज़्यादा एडवांस हो चुका है साइंस? तो आई थिंक वो तो कभी नहीं हो सकता। वी विल ऑल एग्री, नेचर जो गॉड ने क्रिएट किया है वो सबसे हमेशा ऊपर ही रहेगा। बट हम जो कर रहे हैं इन साइंस, हम बस धीरे धीरे करके इन बीमारियों पे थोड़ा सा काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज जेनेटिक बीमारियाँ बहुत सारी जो हैं वो क्योरेबल अभी नहीं हैं। तो अगर ये बार म्यूटेशन हो गई तो उस म्यूटेशन को बॉडी से निकालने के जो तरीके हैं रिसर्च में हैं, मगर उनको प्रैक्टिस में आने में बहुत सारा टाइम लगेगा। इसलिए ये 3 बेबी डीएनए या आईवीएफ के द्वारा जो हम प्रेगनेंसी करते हैं उससे हम बस ये बीमारियां प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, म्यूटेशंस को अगले जनरेशन्स में ना जाने देने की कोशिश कर रहे हैं। अब डॉक्टर वेरोनिका को सुन रहे हैं जो बता रही हैं कि कैसे छोटी छोटी कोशिश की जा रही है ताकि जो जेनेटिक्स बीमारियां हैं उनको जो है प्रिवेंट किया जा सके। तो कैमरामैन बीनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।